प्यारे बच्चों, मेरे एकांत कुमार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो त्रिकोणमिति को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं और एडवांस मैथ भी। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए बहुत लोग को पता नहीं है। बीच देखिए नीचे देखिएगा तो सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पे क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, यानी ऑल में कर दीजिएगा। आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगा। या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां टॉपिक वाइज किया हुआ है। आप भी जाएंगे प्लेलिस्ट में, एक एक टॉपिक का वहां डिस्कस है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चल रहे हैं यानी कि त्रिकोणमिति। अभी देखिए आपका लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में रहें और सुरक्षित रहें, और जितना ज्यादा आप घर में प्रयास करें और प्रयास के साथ अभ्यास पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि रिपीटेशन ही सक्सेस का मंत्र है। तो जितना ज्यादा सक्सेस रिपीट होगा, सक्सेस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 + 10 + sec थीटा, 1 + cot - cosec थीटा। इसको डिटेल बनाया जाए, देखिए tan को sin बाई cos लाएंगे, इसको 1 बाई cos लाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, तब जाके मेरा सवाल क्या होगा, हल होगा। हम देखिए क्या करेंगे बच्चों, थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे, क्योंकि देखिए अभी का जो एग्जाम चल रहा है वो कितना कम समय मांगता है, तो थीटा का मान 45 रखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए 1 + 1 + √2, क्योंकि tan 45 1, sec 45 का मान √2। अब देखिए प्यारे बच्चों, 1 + 1, क्यों cot 45 1 - cosec 45 √2। देखिए प्यारे बच्चों, 1 और 1 2 प्लस √2, देखिए 2 - √2। देखिए यूज हो रहा है फार्मूला का, ये है बी है, ए है माइनस बी, यानी कि आप बहुत पहले पढ़ोगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। देखिए प्यारे बच्चों, ये a है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का जब स्क्वायर होगा तो हट जाएगा रूट, सिर्फ 2। 4 में से 2 गया तो कितना, 2, यानी मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप प्यारे बच्चों लिखे, मैं एक सवाल सेम आपको करवा दे रहा हूं जो किरण बुक में भी दिया हुआ है। आप टाइप 2 जो है बनाओगे, तो देखिए टाइप 2 जब जैसे ही बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कैसे पूछा गया है। लिखता हूं मैं, देखिए ध्यान से। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 1 + sec 20 डिग्री + cot 70 डिग्री इंटू 1 - cosec 20 डिग्री + tan 70 डिग्री। देखिए इस तरह के सवाल जैसे ही आएंगे तो आप कैसे, आपको बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर यहाँ 20 है यहाँ 70 है। देखिए एंगल चेंज हो रहा है, आप धैर्य रखेंगे। देखो क्या करता हूं मैं, 1 + sec सबको 20 डिग्री में कन्वर्ट पहले करते हैं। 1 + sec 20 प्लस, ये देखिए आपको बताया था मैंने 90 के रिस्पेक्ट में चिन्हते हैं। देखिए ध्यान से, cot 90 - 20, देखिए 90 - 20 तो cot 90 में से 20 जाएगा 70, तो cot चिन्ह होता है tan में, यानी कि tan कितना डिग्री, 20। देखिए सारे डिग्री 20 में। अब सेम 1 - cosec 20 डिग्री प्लस tan 70 है तो इसको भी सेम उसी तरह से, यानी cot 20 डिग्री लिखते हैं। कैसे, tan 90 देखिए 20, तो tan ये 70 आ जाएगा और tan कन्वर्ट होगा cot में और थीटा 20। ठीक है, सारे का 20 हो चुका है। देखिए 20 को जो एंगल 20 मालूम नहीं होता है, आप देखिए 20 को x मान लीजिए, या एंगल कुछ भी है, लेकिन एंगल भले ही 20 डिग्री है, लेकिन आप क्या करोगे, इसके स्थान पे देखिए सारे ये थीटा का काम कर रहे हैं, लेकिन है दिया हुआ 20, लेकिन हम लोग रखेंगे 45। सेम क्वेश्चंस, 1 + sec 45 तो √2 + 45 1 हो जाएगा, 1 - √2 + 1। देखिए 1 और 1 2 प्लस √2, आप तो आंसर पहुंच गए होंगे। 1 और 1 2 - √2। देखिए as + b a - b, तो आप हल करोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 - √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 4 में से 2 गया तो कितना, 2।
आप कॉपी करो, देखो ध्यान से सारे सवाल को मैं आपके पास रख दे रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद हम लोग 6 नंबर कॉपी कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर हम जो है 6 लिख रहा हूं मैं। 6 में देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए ऐसे लिखा हुआ है 0, क्वेश्चन नंबर 6 है 0 ग्रेटर देन अल्फा, ग्रेटर देन अल्फा बाई सॉरी पाई बाई 2 है। देखिए पूछ रहा है 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7 है। अब पूछ रहा है कॉट अल्फा का मान क्या होगा। देखिए जब कॉट अल्फा का मान पूछ रहा है, देखिए हम इसको ऑप्शन हिट भी मारेंगे, पहले हम लोग बनाते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए ध्यान से 2 साइन अल्फा रहने दीजिए प्लस 15 कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 7 है। 2 साइन अल्फा प्लस देखिए 15 है 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 7 हो चुका है प्यारे बच्चों। सारे को उधर ले जाएंगे हम, सारे को उधर ले जाएंगे, देखो कैसे माइनस वाला हो जाएगा प्लस 15 साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस 2 साइन अल्फा, ठीक है प्यारे बच्चों 2 साइन अल्फा। देखिए ये प्लस में पहले से 7 है और ये माइनस 15 बराबर 0। देखिए 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए आप फैक्टर है यहाँ पे, देखिए 15 और ये दोनों, तो 15 गुना 8 120 और साइन स्क्वायर अल्फा, दो नंबर हमको ऐसा चाहिए कि गुना करने पर 120 साइन स्क्वायर अल्फा और घटाने या जोड़ने पे माइनस 2 साइन अल्फा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 10। देखिए 12 और 10 120 और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर माइनस 12 में से प्लस 10 जाएगा तो बचेगा माइनस 2। अब देखिए इसको क्या करता हूं मैं, देखिए कॉमन में सोचता हूं। देखिए इन दोनों में नंबर में साइन, देखिए पहले 3 कॉमन है और साइन अल्फा कॉमन है प्यारे बच्चों, तो देखिए 3 बाहर हो चुका तो बचा 5 और साइन अल्फा क्योंकि 2 साइन अल्फा है 1 बाहर हो चुका है माइनस यहां साइन अल्फा बाहर है 12 में 3 से डिवाइड कितना 4। चलिए आगे देखता हूं प्लस, देखिए ये दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में देखिए ध्यान से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे प्लस, और देखिए 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए जब 4 0 हो गया तो आप देखो क्या करता हूं मैं, कॉट अल्फा निकालना है, पहले देखिए ध्यान से, तो देखिए ये 5 साइन अल्फा माइनस 4 और देखिए 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0। देखिए ये नहीं ले सकते वैल्यू क्योंकि ये माइनस में आएगा तो यानी कि अवास्तविक हो जाएगा नंबर, हमको रियल नंबर चाहिए, तो इसके बराबर 0 यानी 5 साइन अल्फा बराबर 4 साइन अल्फा बराबर 4/5। अब देखिए 4/5 आया तो देखिए ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। आपको कह रहा है कॉट अल्फा का मान, तो कॉट अल्फा का मान जानते हैं, आधार चाहिए और नीचे क्या चाहिए लंब, तो लंब पता है 4। अब देखिए 4 है, देखिए कर्ण में से ट्रिपलेट है प्यारे बच्चों। देखिए ट्रिपलेट ऐसा है कि आप पढ़े होंगे ट्रिपलेट 3 4 5, ये कर्ण है, ये लंब आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये आपके पास लंब है तो आधार 3 यानी 3/4 होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए लेकिन सवाल को अब मेरे पास ये आ रहा है कि सवाल ऐसा नहीं करेंगे, देखिए हम लोग कैसा करेंगे, इसको इजी बनाएंगे। आप क्या करें, पहले कॉपी कर लें इसको अच्छे ढंग से, उसके बाद चलिए देखिए कॉपी कर लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको हटाता हूं प्यारे बच्चों, देखिए कॉट अल्फा का मान। अब हम लोग ऑप्शन हिट आते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ऑप्शन हिट में क्या होगा, कॉट अल्फा का मान दिया हुआ होगा। अब 4 ऑप्शन होंगे, देखिए मैं ऑप्शन इधर लिख रहा हूं ए बी सी और क्या है डी है। देखिए ए बी सी डी है तो 1/2 5/4 और 3/4 और 1/4। देखिए हमको इसमें रख देने के बाद यानी कि
7 आना चाहिए। कॉट अल्फा, देखिए कॉट अल्फा का मान पहला वाला तो भी, दूसरा भी, तीसरा। देखिए पहले ये सोचेंगे कि कॉट अल्फा में जो मान होता है, यानी कि पहले आधार होता है और लंब होता है, ठीक है। और देखिए तो आधार और लंब होगा तो हमको लग रहा है, देखिए ये 5 है, तो आप कोई भी मान रख सकते हो, जो भी मन करे। आप जैसे 1/2 ही रखोगे तो 2, देखिए जब 1/2 रखोगे तो ये देखिए लंब है, आधार, देखिए ये जैसे जाएगा तो √5 हो जाएगा कर्म। देखिए √5 होगा तो यहाँ पे समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पे पावर नहीं है। तो डायरेक्टली देखिए हम ऐसे 2 इस ऑप्शन पे ये से जा रहे हैं। तो देखिए ट्रिपलेट है, जैसे ट्रिपलेट बहुत सारे नंबर है, जैसे 3 4 5 है, 6 8 10 है, बहुत सारे नंबर है इसमें, और भी गुना करोगे से 9 12 15। मैं इस पे काम करवाऊंगा आपको, ट्रिपलेट पे बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए तो साइन अल्फा, देखिए तो आपके पास आधार है ये, तो लंब तो यानी 4 ऊपर हो जाएगा, कर्म 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का वर्ग 16 और दोनों करेंगे तो यानी 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5। चलिए 15 कॉस, तो देखिए कॉस में पहले मुझे क्या चाहिए, आधार चाहिए, और आधार के बाद मुझे क्या चाहिए, यानी कर्म। तो आधार है देखिए कितना, 3 है प्यारे बच्चों ना, हाँ 3 है, आधार में 3 और 3 का वर्ग 9, और देखिए 5, 5 का वर्ग 25। आप देखो ऐसे 5 3 15, 5 5 25। देखिए 5 और 5 एलसीएम, 2 चौको 8 प्लस 9 3 27, 27 और 8 35 बाई 5 यानी 7। तो मेरा ये पार्ट आ गया, तो मेरा ये आंसर क्या है, सही है प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल। चलिए सवाल नंबर प्यारे बच्चों 7 नंबर की ओर जा रहे हैं। देखिए आप ध्यान से बनाइए, 7 नंबर सवाल पे देखिए ऐसा ही है, साइन 2 थीटा बराबर हाफ है और कॉस 75 माइनस थीटा। देखिए इसको आप ओरल ही कर सकते हो। देखिए कैसे ओरल कर सकते हो, मैं साइन 2 थीटा बराबर साइन 30, साइन 30 का मान हाफ, मान याद कर लेंगे, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, 2 से काटिएगा 15, यानी थीटा का मान 15, तो 75 में से 15 जाएगा प्यारे बच्चों, तो cos 60। अब cos 60 का जो मान होता है प्यारे बच्चों, देखिए cos 60 का मान कैसे, तो cot 60 का मान आपको रख देना है, तो cot 60 का जो मान होता है प्यारे बच्चों कितना, हाफ होता है, तो यानी कि मेरा आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखिए 8 नंबर मैंने इसका पीछे के वीडियो बना दिया है क्वेश्चंस। 9 नंबर में देख रहा हूं आपके पास, 9 नंबर में क्या सवाल चल रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। 9 नंबर जो सवाल ये बनाइए डिटेल, तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन मैं आपको देखिए कैसे हल करवा रहा हूं। 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। देखिए आपको ये बनाना पड़ेगा, साइन सी, देखिए ये सी है और डी है, अब कॉस सी, यानी कि एक प्रोसेस जाएगा, उसके बाद आपका कुछ नंबर आएगा। लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम सवाल में बोला है कि थीटा का मान कितना रखें, 45, तो थीटा और 45 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो साइन 45 प्लस 45 माइनस कॉस 45 माइनस 45। देखिए प्यारे बच्चों साइन 90, साइन 90 का मान और कॉस 0। अब देखिए साइन 90 का मान 1, कॉस 0 मान 1, यानी मेरा आंसर जो होगा प्यारे बच्चों कितना होगा, 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे की ओर जो सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग, अब देखिए 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल में जो है प्यारे बच्चों, ये देखिए ध्यान से, 10 पे ये कह रहा है कि देखिए सवाल नंबर 10 में tan थीटा बराबर a बाई बी, आगे a साइन थीटा, इस तरह का भी सवाल मैंने बता दिया है, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूं, ठीक है, बाई a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ यानी कि cos से डिवाइड देंगे। देखिए a, अब ये साइन बाई जब कॉस होगा, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड a साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा बाई कॉस। देखिए कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, ये tan, और देखिए tan का मान दिया प्यारे बच्चों, ये tan का मान a बाई बी प्लस b, नीचे आइए a बाई बी, tan का मान रख दो प्यारे बच्चों माइनस b। अब देखिए ऊपर में इसका पहले कर रहा हूं,
एलसीएम बी, ए स्क्वायर बी, देखिए एक बी स्क्वायर वहां बी से कटेगा तो बी स्क्वायर प्लस नीचे सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी, और देखिए बी से बी कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, मुझे बनाने में थोड़ा सा देर लग रहा है, आप क्या करेंगे कि मैं आपकी सक्सेस का जो मेन रीजन होता है वो आपके ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में उछाल आएगा। इसलिए कोशिश करें कि एक सवाल को 2 से 3 बार, हो सके तो 4 बनाएं, रिपीटेशन जरूर करें। उससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी हाईटेक सोच सकते हो, यानी आपकी ब्रेन जो सिस्टम है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बिलीव नहीं है तो आप करके तो देखो। चलो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 11। देखिए 11 के सवाल कुछ यूजेज हैं, आप ध्यान समझेंगे तो यूज में जो आपके पास समझ में आ जाएगा। पहला यूज लेने वाला हूं मैं, ये नोट में लिख लेना आप। देखिए साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2, इन दोनों का मान 1 कब होगा, जब थीटा 1 और 2। अब देखो कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए थीटा 1 प्लस 2 बराबर जो है कितना डिग्री, 90। अब थीटा 1 का मान रखेंगे तो 90 माइनस थीटा 2, तो जैसे ही रखोगे यहाँ साइन थीटा 1 रख दीजिए। अब सॉरी थीटा 1 कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं उससे, यानी कि साइन थीटा 1 का देखिए 90 माइनस थीटा 2, ये ज्यों कहते हो cos थीटा 2, तो साइन जो है ये चेंज होगा cos में और थीटा यानी cos थीटा 2 कट गया 1। आप ध्यान रखेंगे एक ही चीज में कि साइन थीटा 1 और नीचे cos थीटा 2, तो इन दोनों का मान 90 होगा, तो मान कितना 1। या आपको रिवर्स कर सकता है, cos ऊपर आ जाए साइन तो सेम होगा। देखिए प्यारे बच्चों, साइन थीटा 1 और ये 1 होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है क्या है 90 है। प्लस देखिए समझाया था मैंने पीछे के वीडियो में कि tan 1 देखिए 11 और 79 90, तो मान 1, 31 और ये 59 मिला के 90 1, tan 45 1, तो यानी देखिए यहाँ 2 है, 2 गुना 1 माइनस, देखिए माइनस है 3। अब देखिए ध्यान से, देखिए साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर, मैं बुक में देख लेता हूं यहाँ पे क्या है क्या बच्चा, 3 आगे लगा हुआ है, ठीक है, एक 3 रहेगा। इन दोनों का मान 90 बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 दोनों का मान जब 90 होता है तो 1। देखिए चलिए प्यारे बच्चों, 2 1 कम 2 और 2 1 3 माइनस 3, 3 और 3 में से घट गया कितना प्यारे बच्चों 0। आप ध्यान से देखो सारे सवाल, मैं अब 12 सवाल की ओर चल रहा हूं। देखिए 12 बता दिया मैंने, 14 13 हो चुका है, 15 भी बता दिया मैंने, 16 बता दिया है। आप प्रैक्टिस करो, नहीं तो पीछे की वीडियो जो है उसमें देखिए 17 बता दिया है, 18 बताया हुआ है, 19 बताया हुआ है। अब आते हैं हम लोग 20। जो नहीं बनेगा वो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा सवाल और दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग 20 के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए 20 के ऊपर काम कर रहे हैं, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। देखिए प्यारे बच्चों, जब ऐसा मान पूछा है, बहुत ही सिंपल फंडा है सवाल को। देखिए आप ऐसा कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, 4 है यहाँ पे, 2 बाहर हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर बाहर तो tan स्क्वायर थीटा। आपको बहुत पहले से पता होगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा गुना 1, यानी मेरे पास आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग 21 सवाल, बहुत ही एडीसी पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। थीटा किसी भी मान के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, कह रहा है ए का मान क्या पॉसिबल है, यानी ए का मान। देखिए मैं चारों ऑप्शन आपके पास रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सवाल अच्छा सवाल है ये। ए 2 3/4 ए 1 16 ए 2
देखिए प्यारे बच्चों, हमने बताया था आपको कि जैसे ही सवाल आपको डिफिकल्ट लगे तो थीटा का मान क्या रखेंगे 45। मैं 45 रख रहा हूं। ए देखिए साइन 45 का मान √2 यानी 1/√2 और इसका स्क्वायर। देखिए cos 45 का मान भी 1/√2। देखिए पावर 4 ए बराबर देखिए 1/2 इस पे जब होगा 1 और देखिए ध्यान से तो 1/√2 देखिए 4 बार होगा, समझ में आना चाहिए आपको। और देखिए 2 और 2 4 यानी कि यहां से जो नंबर आएगा कितना 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ए देखिए एलसीएम 4 दो बार में और 1 यानी 3/4 यानी ए का मान जो आएगा 3/4 आएगा। ये बराबर हो सकता है। अब देखिए मेरे पास चार ऑप्शन है सर कैसे लगाऊं। देखिए ए का मान ये कह रहा है कि 1 से बड़ा हो, ठीक है, 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर। तो ये नंबर 3/4 है, इसको डिवाइड दोगे 0.75 आएगा। जब 0.75 आएगा प्यारे बच्चों तो 1 से तो ये कम है, 1 से तो बड़ा नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आता हूं मैं। देखिए बी का मान 3/4 है। जब 3/4 है तो देखिए ध्यान से जब 3/4 तो ये देखिए इक्वलिटी का जो सिंबल है या इतना है या इससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे ही थीटा चेंज करोगे तो इससे क्या होगा बड़ा होगा। और देखिए ये पॉसिबिलिटी है अभी, ठीक है, अभी मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है। और देखिए ये देखिए ध्यान से और ये देखिए तो इसमें क्या है ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे ये मान जो देखिए 13 बाई कितना है 16 आप डिवाइड दोगे पॉइंट में लाओगे तो बोल रहा है ना कि ए का मान इससे बड़ा, लेकिन ये छोटा हो जाएगा तो मेरे ये भी आंसर नहीं हो पाएंगे, ये भी नहीं होंगे, तो आंसर होंगे कौन सा बी यानी 3/4। और देखिए ए जो एंगल ए का मान है देखिए ए से बड़ा है 1 यानी ए देखिए एस का 0.75 यानी 0.575 से ये एक बड़ा है, तो यानी मेरे चारों ऑप्शंस में मेरा एक ही आंसर आ रहा है सटीक से, वो आंसर कौन आ रहा है बी प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर। चलिए प्यारे बच्चों देखिए tan 315 डिग्री cot 405 डिग्री इसका मान निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल फंडा है। tan 270 प्लस 45 लिखता हूं मैं क्योंकि tan 270 और 45 जोड़िए 315। इसको देखिए कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा बताया था मैंने कि एंगल जैसे ही बड़ा होगा तो आप 360 से भाग दो और जो बचे वही 360 भाग दोगे तो यानी कि देखिए ये 5 आएगा और देखिए ये कितना आएगा 45। डायरेक्ट लिखते हैं इसको, माइनस है तो इसको बाहर करता हूं मैं गुना cot 45 डिग्री। देखिए बड़ा एंगल जैसे ही बढ़ने लगे 360 से भाग देके जो शेष बचे वही तो cot 45। अब देखिए ये चीज कि ये सर प्लस में तो बताया था मैंने ध्यान से, आप पहले वीडियो में देख लेंगे ध्यान से। देखिए यहां से यहां 0 से 90 और यहां 90 यानी 0 और 90 और 90 से 180 और 180 से 270। अब देखिए ये बताया था और पॉजिटिव, ये बताया था साइन और यानी कि कॉसेक, ये बताया था मैंने tan और cot और ये बताया था cos और sec। अब देखिए tan तो tan 270 प्लस 45 270 प्लस 45 यानी 315 डिग्री इसमें आ रहा होगा। और tan जो है tan प्लस में नहीं होगा माइनस, क्योंकि ये प्लस में होगा बाकी तो माइनस यानी कि tan। अच्छा बताया था मैंने 270 में चेंज है tan cot में तो माइनस cot और थीटा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस cot 45 माइनस माइनस प्लस और cot 45 1 cot 45 1 यानी मेरा आंसर जो होगा कितना 1। तो आप चैनल पे जुड़ रहे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन का डिस्क्राइब कर दूंगा ये किन बुक से, आप ध्यान से रखें। टोटल सवाल में ज्यादा से ज्यादा और इसके बाद तो सवाल बहुत सारे हैं जो आपको बहुत जल्द कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको मैं ये बता रहा था कि इस तरह के जितने भी सवाल हों कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर व्यक्ति के पास लॉकडाउन जो चल रहे हैं उसमें सारे लोग घर में ही बैठ के पूरी किताब बना लें। इधर उधर चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं जो कंटेंट तो रहते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस नहीं रहते हैं। तो प्रीवियस के लिए मेरे चैनल पे आप जुड़े रहें। धन्यवाद।